जिंदगी में सबसे खुश वही लोग होते हैं जो दूसरों पर किसी भी तरह की उम्मीद नहीं करते, क्योंकि आप जितनी उम्मीद दूसरों से करेंगे उतना ही ज़्यादा दुख आपको होगा। जिंदगी में थोड़ा दुख मिलना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा सुख मिलेगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कभी भी अपने सपनों को टूटने ना दें। जो कुछ करें अपने दम पर करें। कभी भी दूसरों के भरोसे कोई काम ना करें। हो सकता है कुछ काम अच्छा हो या फिर कुछ बुरा भी हो सकता है, लेकिन याद रखिए आपको जो भी मिलेगा वो अपने कर्मों के अनुसार ही मिलेगा। जिस तरह दिया बिना तेल के नहीं जल सकता, उसी प्रकार भगवान की कृपा दृष्टि के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता है। इसीलिए किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले भगवान का स्मरण जरूर करें। इससे हमें भगवान की कार्य के लिए स्वीकृति भी मिल जाएगी और हम किसी भी कार्य को सोच समझ के करेंगे ताकि उसमें भगवान की स्वीकृति जरूर मिले। इससे हम कोई भी बुरा काम करने से बच जाएंगे। ईश्वर कई बार हमारे रिश्ते खुद ही तोड़वा देता है, क्योंकि वह जानता है कि आगे चलकर यह रिश्ते और भी ज़्यादा तकलीफ देने वाले हैं। अपने आप को किसी से भी कम मत समझो। यह न समझो कि मैं अकेला क्या कर पाऊंगा, क्योंकि सूरज को देखो जो अकेला रहकर ही पूरे संसार को रोशन करता है। भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली तो वे होते हैं जो हर परिस्थिति को अच्छा बना देते हैं। हारता वही है जो बार बार शिकायत करता है, क्योंकि कमजोर ही बार बार शिकायत करते हैं, और जीतता वही है जो बार बार कोशिश करता है और अंत में सफल हो जाता है। जीवन है, इससे डरना नहीं लड़ना सीखें। कभी भी अपने सपनों को टूटने न दें। आप कितने भी बड़े हो जाएं, इंसानियत कभी नहीं भूलना, क्योंकि इंसानियत के बिना सब कुछ बेकार है। वक्त के भरोसे कभी न बैठें, अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ें। जिंदगी में इतने समझदार बनो कि सभी को माफ़ कर दो, लेकिन इतने बेवकूफ़ भी ना बनो कि एक बार धोखा खाने के बाद बार बार उस इंसान पर विश्वास करो। समझदार व्यक्ति वही है जो एक बार धोखा खाकर ही सतर्क हो जाए और आगे संभल जाए। जिंदगी में कभी भी उम्मीद न छोड़ना। हमेशा यह सोचना कि आने वाला कल आज से बेहतर होगा, क्योंकि हमेशा रात नहीं रहती। रात के बाद सवेरा जरूर होता है। इसलिए निराश न होना और उम्मीद का साथ कभी न छोड़ना। अपने आप को इस काबिल बना लो कि जिन्होंने आपका साथ छोड़ा है वह पछताएं। आप जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं। अपनी तुलना किसी से ना करें। खुद को किसी से कम न समझें, क्योंकि ईश्वर की हर एक रचना सर्वोत्तम होती है, और खुद को कम समझना ईश्वर की रचना का अपमान होता है। कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं होता है। हर किसी में कुछ न कुछ अच्छा और कुछ न कुछ बुरा जरूर होता है। तो खुद को पहचानिए। कभी भी खुद पर निराशा हावी न होने दें। इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन या उसका सबसे बड़ा मित्र होता है। यदि मन आपसे जीत जाता है तो आप खुद के ही दुश्मन हो जाते हैं, और यदि आप मन से जीत जाते हैं तो मन आपका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। की इज्जत न करे उसके पास न जाना। याद रखिए, किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी ना करें। किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान भी ना करें। तुम जिसकी जितनी परवाह करोगे वह तुम्हें उतनी ही तकलीफ देगा। जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। उन लोगों के पीछे कभी न भागना जिन्हें आपकी परवाह नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं कि गलतियां तो हर इंसान करता है, लेकिन अपनी गलतियों को सुधारता वही है जिसका मन साफ हो और जो रिश्तों को खोना नहीं चाहता। इंसान कभी कभी टूट जाता है, हार जाता है, अपनों से, अपनी किस्मत से। इसलिए जिंदगी में सबसे पहले खुद को समय दीजिए। जरूरत से ज़्यादा अच्छे ना बने, क्योंकि जब जरूरत से ज़्यादा अच्छे बनेंगे तो आपका जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल होगा। रिश्ते कितने भी खराब हो, उन्हें तोड़ना नहीं, क्योंकि गंदा पानी जिस तरह प्यास नहीं बुझा सकता, लेकिन आग बुझाने के काम जरूर आ सकता है। हजारों मुश्किलें आ जाएं, लेकिन यदि परमात्मा पे विश्वास है तो वह कोई न कोई रास्ता जरूर ही निकाल देते हैं। सुख और दुख तो मौसम की तरह होते हैं। जिस तरह एक मौसम के जाने पर दूसरा मौसम आता है और मौसम बदलते रहते हैं, इसी तरह सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख जरूर आता है। याद रखिए, ईश्वर आपको ज़्यादा प्रतीक्षा करवा रहा है
तो आपको उससे भी ज़्यादा मिलने वाला है जिसकी आप उम्मीद करते हैं। यदि सुख न रहा तो दुख की क्या औकात, दुख भी निकल जाएगा और सुख जरूर आएगा। याद रखिए, आप जब भी परेशान होते हैं कुछ न करें, आंखें बंद करके श्री कृष्ण को याद करें, सब चिंता छोड़ दें, सारी परेशानी छोड़ दें। वो कहते हैं मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। आप बस मत किसी के सामने अपना दुख बताइए। अकेले में जो इंसान रो लेता है, अपना दुख छुपा लेता है, भविष्य में कामयाब वही होता है। जहाँ पर दूसरों को समझाना बहुत मुश्किल होता है, वहाँ खुद के मन को ही समझाना बेहतर होता है। कभी भी उस इंसान को मत भूलना जिसने मुश्किल समय में आपका साथ दिया हो। किस्मत और हालात यदि सही नहीं हो तो हमें उन लोगों की भी सुननी पड़ती है जिनकी औकात हमारे सामने कुछ नहीं होती। जो बर्दाश्त करना जानता है भविष्य में सफल वही होता है। तो अपने मन में बर्दाश्त पैदा करिए। जितना ज्यादा आप सहेंगे आपके लिए भविष्य उतना ही उज्जवल और सफलता लाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। यदि बुरा वक्त भी आता है तो हमें वो आने वाले अच्छे वक्त की कीमत समझा के जाता है। समस्याएं जीवन में बिना किसी कारण के नहीं आती हैं, वो इशारा करती हैं भविष्य में कुछ बदलाव आएगा या कुछ भविष्य में अलग होने वाला है जिसके लिए आपको तैयार रहना है। याद रखिए, मृत्यु तो इंसान की एक बार आती है, लेकिन अपमान का जो जीवन होता है वो तिल तिल मरने के समान होता है। जिंदगी में सबसे बड़ी हार तब होती है जब हमें यह पता चले कि जिसे हमने अपना सब कुछ मान लिया उसके लिए तो हम कुछ भी नहीं हैं। ये रिश्ते भी बड़े अजीब होते हैं, हम रिश्तों में उलझ कर रह जाते हैं। बस रिश्तों में एक गलती करने की देर होती है और सब कुछ बदल जाता है। आप उनकी नज़र में दुनिया के सबसे बुरे इंसान बन जाते हैं। वे यह भी भूल जाते हैं कि पिछले इतने सालों में उनके लिए आपने क्या क्या किया है। परंतु परमात्मा का आशीर्वाद तो आपके पास सदैव ही रहता है। कभी भी परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई नहीं छीन सकता है। आप सिर्फ अपने कर्म करिए, भूल जाइए कि किसने क्या किया। सिर्फ याद आपको यह रखना है कि आपको अपने कर्म अच्छे करने हैं ताकि आप भविष्य अपना बना सके। जो वक्त बीत चुका है उसे तो बदला नहीं जा सकता है, लेकिन अपने कर्मों के द्वारा आने वाले वक्त को आप बहुत अच्छा संवार सकते हैं, उसे बना सकते हैं। मत चिंता करिए कि किसने आपके साथ क्या किया या आपने उनके लिए क्या किया। भूल जाइए सब और जिंदगी में आगे बढ़ जाइए। सारी चिंताओं को छोड़कर परमात्मा से अपनी लगन लगा लीजिए। अपने कर्मों के द्वारा अपने आने वाले भविष्य को संवार लीजिए और सारी चिंता आपकी खत्म हो जाएंगी। यदि आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं और एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा, तो सबसे पहले आईने में खुद को देखिए, अपने आप को देखिए, अपनी तारीफ करिए। क्योंकि जब तक आप अपनी खुद की तारीफ नहीं करेंगे दुनिया आपको नहीं समझेगी। हमेशा हर चीज़ पाने की इच्छा मत रखिए, क्योंकि त्याग के बिना कुछ भी पाया नहीं जा सकता। कभी भी क्रोध न करें, नफरत न करें, मन में प्रार्थना रखें, क्योंकि यदि क्रोध करेंगे तो आपको बदले में क्रोध ही मिलेगा और नफरत करेंगे तो आपको बदले में सिर्फ नफरत ही मिलेगी। लेकिन प्रार्थना से कोई काम करेंगे आपको तो आपको बदले में प्रार्थना ही मिलेगी और आपका काम सफल होगा। अपने मन को खूबसूरत रखिए और सदा भगवान को याद करिए। हर परिस्थिति में भगवान को याद करिए और अपनी सारी मुश्किलें और परेशानियां उन्हें सौंप दीजिए। वो आपको हर समस्या से, हर परिस्थिति से उबारेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे, आपको सफल करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, जल्दी फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।